खबर हिसार से है, जहां हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार को लेकर सोमवार को पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में आयोजित रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमले किए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह के लिए वोट की अपील करने के लिए हिसार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि देश में अगर किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा योगदान है तो वह हरियाणा का है। कहा कि सीमा पर सबसे ज्यादा हरियाणा के युवा तैनात हैं। देश को जब भी आवश्यकता है तो हरियाणा में सबसे ज्यादा अन्न पैदा करके देता है। खेल क्षेत्र में भी हरियाणा की सबसे ज्यादा उपलब्धि है। हिसार में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन तीनों क्षेत्रों में ही अपना घर भरने का काम किया है। देश ने 20 लाख करोड़ का अनाज एमएसपी पर खरीदा है, जो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा स्टेडियम बनाए और कोच तैनात किए। मोदी 2036 में देश का ओलंपिक का आयोजन भी करवाएंगे। एक तरफ चांदी की चम्मच में पैदा होने वाले राहुल गांधी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाय बनाने वाले करीब नरेंद्र मोदी है। अमित शाह ने कहा, काउंटिंग जैसे ही होगी तो राहुल बाबा छुट्टियों पर चले जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा था। आपने मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने मंदिर बनाने का संकल्प को पूरा किया। राहुल गांधी तो इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी नहीं आए। दरअसल राहुल गांधी का वोट बैंक आप नहीं बल्कि वह घुसपैठिए हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने धारा 370 को संभाल कर रखा। मोदी आए और उन्होंने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। उन्होंने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। वहीं कांग्रेस की सरकार थी और पाकिस्तान से आलिया मालिया और जामलिया आते थे। मोदी ने पूरे देश को कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित किया। वहीं राहुल गांधी ने कोरोना में ओचिती राजनीति करने का कार्य किया। भावांतर योजना से कोई क्रॉप नहीं छोड़ा जिसमें कोई फायदा किसान को न मिलता हो। और खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बढ़ोतरी की, स्टेडियम बनाए, नए कोचेस लाए और खिलाड़ियों के मानदेय के अंदर भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। और हरियाणा वालों सुन लो, 2036 में मोदी जी ओलंपिक भी यहां पर हमारे देश में लाने वाले हैं। मोदी जी ने तीनों क्षेत्र को आगे बढ़ाना का काम किया और कांग्रेस ने तीनों क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें 2 खेमे पड़े। एक खेमे में 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक चले जाने वाले, छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल बाबा है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, मैं भी हूं, आप भी हो। 6 तारीख को, जैसे ही 4 को परिणाम समाप्त होगा, 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उनसे न मांगो क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे मुझे बताओ हिसार वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है
पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा में छठे फेज में चुनाव होने वाला है। आज 5वें फेज का चुनाव है। 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? जानना है तो सुन लो। 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, और 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं, इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को राज रतन पारी की रिपोर्ट।